अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने मैथ की न्यू बुक स्टार्ट की थी, थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 3। तो इसकी जो पहला टॉपिक था अलजेब्राइक फ्रैक्शन, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अलजेब्राइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे देती हूँ, आप पहले वो देख लें, उसके बाद फिर आप ये सेकंड वाली वीडियोस देखें। तो इस अलजेब्राइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन तो आपको समझ आने के बाद यहाँ पर बुक में आपके पास एग्जांपल 1 दी गई है जो कि सॉल्व है। और अगर आपको ये समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको समझा दूँगी। लेकिन एग्जाम्पल 1 के बाद जो प्रैक्टिस नाउ 1 के क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ए एंड बी पार्ट, इसको मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। मैंने कहा कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम प्रैक्टिस नाउ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम सॉल्व कर लें, ताकि हमें तरीका समझ में आ जाए और हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहे। इस प्रैक्टिस नाउ 1 के बाद ये आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है थिंकिंग टाइम। ये आपको 3 पार्ट्स दिए गए, ए, बी और सी। इसके बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगी क्योंकि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन तीनों पार्ट्स में हमें बताया गया है, देखें ए में दिया हुआ है ए बी ओवर ए बी इज़ इक्वल टू 0। तो ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझाती हूँ कि ये हमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको ये भी समझा दूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट इसका है 8x5 ओवर 12x3y4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ए पार्ट अपनी कॉपी पर लिख लिया है। 8x5y ओवर 12x3y, ये देखें ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अलजेब्राइक फ्रैक्शन का मतलब ये है कि न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, दो वैल्यूज़ दी गई हों और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हों। तो आप देख रहे हैं कि 8x² ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर की वैल्यू 12x3y4 ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब अगर आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का नहीं पता तो काइंडली आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये देखें इनके दरमियान में कोई प्लस या माइनस यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि ये आपस में वेरिएबल्स एंड इनके कोफिशेंट 8 ये आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। इसी तरह नीचे भी 12 के साथ x और y मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, इनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल अगर 8 ओवर 12 होता तो उसको तो हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि कैंसिल करना है। कैंसिल तो आप छोटी क्लासेस से करते हैं, आपको समझ होगी। कैंसिल करने के लिए ये 8 है और ये 12 है, ये 4 के टेबल से जाएंगे तो 4 के टेबल से कैंसिल होंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 2 और 3 तो हमारे पास आ गया। पीछे हमारे पास बच गए वेरिएबल्स और उनकी पावर्स। यहाँ पर x ऊपर x5 है और नीचे x3 है, मींस कि ये x3 जो है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाली x5 में से। कैसे कि इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 5 है, तो इस 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ऊपर 2 बच जाएगा, मींस x3 पूरा कैंसिल होगा और इस x5 में से हमारे पास 3 जब कैंसिल होंगे तो ऊपर 2 बचेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x2। समझ आइए आपको। ये मैं आपको अभी डिटेल से और बताती हूँ, फिर आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे कैंसिल हुआ। इसी के बाद यहाँ ऊपर y है और नीचे y4 है, मींस कि यहाँ पर y1 है। जब किसी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं लिखी होती तो इसका मतलब है कि इसकी पावर हमेशा 1 होती है। ऊपर y1 है और नीचे y4 है, मींस कि ये y1 पूरा कैंसिल हो जाएगा इस y4 में से, तो पीछे y3 बच जाएगा, y3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा। ये अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम अलग से लिख के मैं आपको बताती हूँ। x5 ओवर x3 लिया हुआ है ना, तो मैंने आपको समझाया है कि x3 में से x5 को कैंसिल करना है, पीछे x2 बचेगा। तो ये कैसे है कि अगर x5 है इसको हम लिख लें x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मींस कि हमने इसको 5 टाइम्स लिख लिया और नीचे x3 है, मींस कि हमने इसको x को 3 टाइम्स लिख लिया, x इंटू एक्स इंटू एक्स।
क्योंकि जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये x एज इट इज़ आएगा और इनकी पावर 1 1 1 1 1 ये ऐड होकर 5 आ जाएंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि x5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और x3 को भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये x इस x से कैंसिल, ये वाला x इस x से, ये x इस x से, पीछे ये बच गया x इंटू एक्स, मीन्स x मल्टीप्लाइड हो रहा है और इनकी पावर्स ऐड हो रही हैं। पावर्स 1 1 तो यहाँ 2, ये वाला 2 ऐसे आया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको समझाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इसको एक्सपेंड करके बताया है कि कैसे वेरिएबल्स की कैंसिलेशन कैसे होती है। 8 और 12 को कैंसिल करना तो हमारे लिए बहुत इजी था कि किस टेबल में आ रहा है वो हमने कैंसिल कर, लेकिन जब वेरिएबल्स आते हैं तो यूँ हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने दूसरा पार्ट लिख लिया है। 9x4 इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब ओवर 27x² y3 इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को देख कर ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है कि ये होल वैल्यू अलजेब्राइक फ्रैक्शन में दी गई है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है कि ये 9 और ये 27 है, ये तो 9 के टेबल में से कैंसिल हो जाएंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। पीछे हमारे पास वेरिएबल्स बच गए। तो वेरिएबल्स में अब ये देखें कि x यहाँ x4 है, यहाँ x2 है, ये x2 पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया, x2 बच गया, 4 था ना, तो इस नीचे वाले 2 के साथ जब कैंसिल होएगा तो पीछे 2 बच जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है। और यहाँ पर x माइनस 3 होल क्यूब है और यहाँ पर x माइनस वाई इसकी पावर 1 है, मीन्स के ये पूरा इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस 3 में से जब ये 1 कैंसिल होगा तो पीछे 2 बच जाएगा। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर हमने लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में 3 आएगा, पहले x स्क्वायर पूरा हम कैंसिल कर चुके हैं तो ये नहीं आएगा। इसके बाद y3, अब ऊपर न्यूमरेटर में y की कोई वैल्यू है ही नहीं कि हम y को कैंसिल करें, तो y3 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। उसके बाद x माइनस वाई, ये तो पूरे की पूरा कैंसिल हो चुका है, कट हो चुका है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई होगी प्रैक्टिस नाउ 1 के पार्ट ए एंड बी। अब हम ये 3 पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि थिंकिंग टाइम में हमें दिए हुए हैं, और ए बी एंड सी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ए पार्ट हमारे पास है ए बी ओवर ए बी, इसको कैंसिल करके इसका आंसर इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मींस कि लेफ़्ट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप देखिए, अगर जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि 5 ओवर 5 को जब हम कैंसिल करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो आंसर हमारे पास 1 आता है। ठीक है, कभी भी हमारे पास आंसर 0 नहीं आता। तो इसी तरह ये ए बी, ए के साथ कैंसिल हो रहा है, बी के साथ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर अगर 1 लिखा था तो फिर हम इक्वल का साइन डालते, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर 0 दिया गया है, जबकि 0 नहीं आता। ये कैंसिल करने के बाद इनका आंसर 1 1 आता है। हमारे पास बी पार्ट है, b प्लस 4b ओवर ए बी इज़ इक्वल टू b प्लस 4 ओवर ए, मीन्स कि हमने शो करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये कैंसिल किया हुआ है, b को b के साथ कैंसिल किया हुआ है, जबकि हमारे पास मैथ में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि हम डायरेक्ट इनको कैंसिल कर दें, क्योंकि ये b इस b के साथ कैंसिल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो a और b सेपरेट है, लेकिन न्यूमरेटर में ये जो b है ये पहले तो 4 के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, 4b, फिर इसके अंदर प्लस b ऐड हो रहा है। तो अगर 4b अकेला होता, 4b ओवर ए बी होता, फिर भी हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 4b के साथ पीछे b जो है वो प्लस हो रहा है। तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में से हम b जो है वो कॉमन ले सकते हैं,
कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये b बाहर चला जाएगा, इधर 1 बच जाएगा प्लस 4 यहाँ पर रह जाएगा और उसके साथ वाला b जो हमने कॉमन ले लिया है ओवर a b एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर हम इस b को b के साथ कैंसिल कर सकते हैं, b 1 ज़ा b, b 1 ज़ा b, तो हमारे पास आंसर आएगा 5, 4 + 1 5 ओवर डिनोमिनेटर में a बच जाएगा, b तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 5 ओवर a दिया हुआ है, जबकि इन्होंने हमें कहा है कि आप हमें ये आंसर ला कर दिखाएं। मींस इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर सी पार्ट हमारे पास है 1 + 4 ओवर 4 इज़ इक्वल टू 2 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर इन्होंने कैसे सॉल्व किया हुआ है कि 4 को 4 के साथ कैंसिल किया हुआ है, जब फिर उसके बाद 1 1 आ जाएगा और ये फिर 1 + 1 ये 2 लिख दिया और नीचे 1 लिख दिया इज़ इक्वल टू 2। जबकि यहाँ पर कोई रूल ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बी पार्ट में बताया कि यहाँ पर तो 4b वेरिएबल साथ दिया हुआ था, यहाँ पर अब वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं। तो नंबर को हम ऐसे, ये 4 अगर अकेला होता 4 ओवर 4 होता फिर कट हो सकता था, लेकिन 4 के साथ +1 ऐड हो रहा है, ऐड होने के बाद ओवर 4 लिखा जाएगा। तो इसको मैं आपको बताती हूँ। 4 प्लस, सबसे पहले हम 1 + 4 करेंगे जो कि बनता है 5 ओवर 4, तो इसका आंसर ही 5 ओवर 4 आता है। मींस के ये लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1 + 4 ऐड किया 5 आ गया, ओवर 4 आ गया। अब 5 और 4 तो कैंसिल नहीं हो सकते, इस वजह से ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। जबकि इन्होंने हमें आंसर दिया हुआ है कि हमारे पास आंसर 2 आना चाहिए। मींस के लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।